जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी करवा चौथ का व्रत जो है वो आने वाला है 13 अक्टूबर को। वो पूरी विधि विधान से करवा चौथ का व्रत जो है वो सभी माताएं बहनें रखेंगी। करवा चौथ के व्रत के दौरान बहुत सारी माताओं बहनों को मासिक धर्म या पीरियड से गुजरना पड़ता है। बहुत सारी माताएं बहनें हैं पूरा साल इंतजार करती हैं करवा चौथ पे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे तैयार होंगे वैसे तैयार होंगे। लास्ट मोमेंट आते ही उनको जो पीरियड्स है वो आ जाता है और इस चक्कर में बहुत सारी माताओं बहनों का मन जो है वो डाउन हो जाता है। उनको लगता है कि क्या यार, अभी इतने दिन से इंतज़ार कर रही थी और मेरा व्रत जो है वो भी पूर्ण नहीं हुआ। तो देखिए, जो भी पीरियड्स है, जो भी मासिक धर्म है, वो भगवान की देन है। ये मान लीजिए कि ये एकदम से नेचुरल है, ये प्रकृति की देन है और ये जो 28 दिन का मासिक चक्र है ये आना ही आना है, इसको हम टाल नहीं सकते हैं। हाँ, बहुत सारी दवाएं हैं जो हम लेके इसको कुछ दिन के लिए टाल सकते हैं और ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो इस वीडियो को देख रही होंगी, उनको सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसी से जुड़ी हुई हैं और ये प्रकृति का नियम है कि ये मासिक धर्म जो है, मासिक चक्र जो है वो आपको आना ही आना है और इसमें आपको हैरान और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानबूझ के भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और हर एक स्त्री को इस पीरियड से, इस मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो मासिक धर्म है या जो पीरियड्स है उसमें आपको मूर्ति या मंदिर जो है वो नहीं छूना चाहिए। ये नियम है, हमारे जो शास्त्र हैं उसमें इसका वर्णन किया गया है, ऐसा नहीं कि वर्णन नहीं किया गया है। इन सारी चीज़ों का, जो भी पीरियड्स है, जो भी मासिक धर्म है, इन सब का वर्णन जो है वो हमारे शास्त्रों में दिया गया है। और ऐसा भी माना जाता है, बहुत सारी माताएं बहनें हैं ऐसा भी मानती हैं कि इस दौरान हमें मंदिर की सीढ़ियों पर भी नहीं चढ़ना चाहिए और ये भी सही है कि अगर आपको करवा चौथ में पीरियड्स जो है वो आ जाता है तो अगर आपको 5 दिन हो गए हैं तो आप ऐसे में बाल जो है वो 2 बार धो के पूजा जो है वो कर सकती हैं करवा चौथ व्रत की। और अच्छा, बहुत सारी माताओं का ऐसा भी मानना है कि करवा चौथ व्रत की पूजा जो है वो हम 3 दिन में भी कर सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ ये मान्यता है कि 3 दिन में करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, नहीं तो 5 दिन अगर हो गए हैं, 2 बार बाल धुल गए हैं आपके, तो आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगी, करवा चौथ की पूजा जो अर्घ देना या करवा फेरना, ये सारी चीज़ें जो, चलो ठीक है, मैं एक बार बोल भी दूँ कि ठीक है 3 दिन में आप कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन में भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है वो आप नहीं कर सकते हैं। करवा चौथ में भोलेनाथ की पूजा जो है वो की जाती है, चंद्रदेव की पूजा की जाती है। जो भगवान भोलेनाथ हैं उनके सर पे विराजमान है चंद्रदेव, उनकी पूजा की जाती है। तो 3 दिन में अगर मैं बात करूं तो 3 दिन में करवा चौथ की जो पूजा है वो आपको नहीं करना चाहिए। 5 दिन हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं, जो माताएं होती हैं, मान लीजिए दुर्गा माता हो गई या वैष्णो माता, उन्हीं के रूप जो होते हैं, जैसे लक्ष्मी माता हो गई, जो भी माताएं हैं उनका जो व्रत है, पूजा है, वो हम 5 दिन में कर सकते हैं। जो देव हैं जैसे भोलेनाथ हो गए, उनकी पूजा हमें 7 दिन में करनी होती है। इसलिए अगर मैं बात करूँ 3 दिन में पूजा तो आपको नहीं करना चाहिए। 5 दिन हो गए, 2 बार बाल धुल गए हैं और आप पूर्णतया साफ सुथरा हो गई है तो आप पूजा कर सकती हैं 5 दिन में। बस आपको ये चीज़ पता है कि हाँ, आप 5 दिन में पूर्णतया शुद्ध हो जाती हैं तो आप पूजा जो है वो कर सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप पूजा जो है वो मत कीजिए। लेकिन चंद्रदेव की पूजा आपको कैसे करना है और क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे से मैं आपको चलिए बता देती हूँ। देखिए, जब पीरियड्स आता है तो सूखा वाला सिंदूर जो है, मैं अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर से बता दे रही हूँ। सिंदूर जो है, सूखा वाला सिंदूर, उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पीरियड्स के दौरान हमें वो सिंदूर जो सूखा वाला होता है वो हमें नहीं छूना चाहिए। लिक्विड वाला सिंदूर जो है वो आप लगा सकती हैं। जो भी आप नई साड़ी है, कोरी साड़ी, वो आपको पीरियड्स के दौरान नहीं पहननी चाहिए। आपको 1-2 बार की पहनी हुई कोई भी साड़ी जो है वो पहन लेनी चाहिए। नई साड़ी आप पहन सकते हैं लेकिन तुरंत मार्केट से लेके कोरी साड़ी जो है वो आपको धारण नहीं करनी चाहिए। ना ही आपको नई चूड़ियाँ जो है वो धारण करनी चाहिए पीरियड्स के दौरान, और ना ही आपको सूखा वाला सिंदूर जो है वो लगाना चाहिए। ये 3 चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी चाहिए। बाकी रही पूजा करने की, तो देखिए
पूजा जो है वो आप अपने पति के हाथों से भी करवा सकती हैं, आपकी देवरानी जेठानी आपकी सास हैं उनसे भी करवा सकती हैं, अर्घ जो है वो दिलवा सकती हैं। और जो पति की पूजा है वो आप पीरियड्स के दौरान भी कर सकती हैं। चांद मतलब जो चलनी से मुख देखना, आरती उतारना, उनके पैर छूना, उनको टीका लगाना, उनसे गले मिलना, जो भी आपके यहाँ परंपरा है, उनको दक्षिणा भेंट देना, जो भी है वो आप पीरियड्स के दौरान कर सकती हैं। पति परमेश्वर हैं और आप उनकी पूजा जो है वो कर सकती हैं। लेकिन भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मैं आपसे नहीं बोलूँगी कि 3 दिन में आप पूजा करें। भोलेनाथ की पूजा जो है वो पीरियड्स के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी बहनों का ये भी प्रश्न आएगा कि दीदी जिस दिन करवा चौथ है उसी दिन पीरियड्स आ गया तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, तैयार होने में कोई भी दिक्कत नहीं है। पूरा साल आप इस व्रत का इंतजार करती हैं, लास्ट मोमेंट पे आप हताश मत होइए। अब अच्छे से तैयार हो जाइए, जिस तरीके से आप 16 श्रृंगार करना चाहती हैं उस तरीके से आपको श्रृंगार जो है वो कर लेना चाहिए। बस सूखा सिंदूर जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए आपको, उसकी जगह आपको लिक्विड वाला सिंदूर लगा लेना चाहिए। बाकी आप जो भी पहनना चाहती हैं, जिस भी तरीके से आप तैयार होना चाहती हैं उस तरीके से आपको तैयार जो है वो हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं करना चाहिए, देखिए बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो पीरियड्स आ जाता है तो चांद देव के दर्शन जो है वो भी नहीं करती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको चंद्रदेव के दर्शन जो है वो जरूर करने चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, भले ही आप उनको अर्घ नहीं दे पा रही हैं। आप बहुत बार प्रश्न आता है कि दीदी हम क्या अपने पति से अर्घ जो है वो दिलवा सकते हैं और उन्हीं से उनके लिए हम व्रत कर रहे हैं तो उनसे अर्घ दिलवाना सही रहेगा। हाँ बिल्कुल सही रहेगा। देखिए पति और पत्नी जो है वो एक गाड़ी के 2 चक्र होते हैं, 2 पहिए होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि पति की लंबी आयु के लिए हम करवा चौथ का व्रत करते हैं और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे पति के ऊपर मान लीजिए ग्रह दोष नक्षत्र बहुत ज़्यादा लग जाते हैं तो पत्नियां उस व्रत को करती हैं। इसीलिए आपको अगर आप पूजा नहीं कर पा रही हैं तो कोई भी मिठाई, जैसे चंद्रदेव को सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं, पीरियड्स के दौरान आप खीर वगैरह नहीं बना पा रही हैं, कोई भी सफ़ेद भोग प्रसाद आप अपने पति के हाथों से चढ़वा दीजिए। जो अर्घ है वो भी दिला दीजिए अपने पति के हाथों से, पति के हाथों से करवा सकती हैं। कई बार बहुत सारी माताओं के मन में ऐसा मतभेद चलता रहता है कि हम क्या करें कैसे करें। तो देखिए पति अगर पत्नी के लिए करता है तो भी दोनों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जो पत्नी है वो करती है तब भी दोनों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल आप मन से आप अपने पति से पूजा जो है वो करवाइए। आप थोड़ा दूर खड़े होके हाथ जोड़ के मानस पूजा जो है वो कर सकती हैं। जैसे आपके पति जो है वो अर्घ दे रहे हैं तो आप हाथ जोड़ के आंखों को बंद करके मानस पूजा कीजिए कि हे चंद्रदेव मैं आपको अर्घ जो है वो दे रही हूँ, या हे चंद्रदेव मैं आपको मिष्ठान चढ़ा रही हूँ, मैं जो भी आप चढ़ा रही हूँ उस तरीके से आप बोल के मानस पूजा जो है वो आप कर सकती हैं। अपने पति के हाथों से सारी पूजा आप करवा सकती हैं, इसमें कोई भी दोष जो है वो आपको नहीं लगेगा। बस आपको अपने पति के हाथ से पानी पी लेना है, व्रत आपको रखना है, बिल्कुल खंडित नहीं करना, व्रत बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है आपको, लेकिन आपको अपने पति के हाथों से ही पानी पीना है, उनकी पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। चंद्रदेव की या जो भी माता जी हैं, पार्वती माता या भोलेनाथ, उनकी पूजा अपने पति से करवा दीजिए, चंद्रदेव की पूजा अपने पति से करवा दीजिए, बाकी अपने पति की पूजा आप स्वयं से कर लीजिए। और छलनी वगैरह से जो चांद है, मतलब जो अपने पति को है वो देख सकते हैं, आप चांद को भी देख सकते हैं, छलनी से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते हैं, इसका दोष जो है वो आपको नहीं लगेगा। आप चांद जो है वो खुली आंखों से मत देखिए, छलनी से देखिए, पति को भी देखिए। ये सारे कार्य जो है वो आप कर सकती हैं और इस तरीके से आप अपना जो पूजा है, जो व्रत है वो संपूर्ण कर सकती हैं। कई बार बहुत बार प्रश्न आते हैं कि दीदी 3 दिन में पूजा कर लें, तो मैंने बता दिया कि 3 दिन में भोलेनाथ की पूजा जो है वो आप मत कीजिए। बाकी आप अपने पति की पूजा या चंद्रदेव की भी पूजा, बहुत सारे लोग 3 दिन में भी बोलते हैं कि हमने बाल धो लिए, हम साफ हो जाते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। मन जो है वो बिल्कुल भी खराब मत कीजिए। 1 साल बाद इस व्रत को किया जाता है, पूरा 1 साल लगता है। बहुत सारी माताएं बहनें हो सकता है 1 महीने 2 महीने 1 साल तक इंतजार करती हैं, तो पूरी विधि विधान से इस व्रत को कीजिए, पूरी खुशी के साथ कीजिए। जिस तरीके से आप तैयार होना चाहती हैं, जिस तरीके से आप करना चाहती हैं, पूरी उसी तरीके से आप कीजिए और अपने मन में एक प्रसन्नता, एक खुशी जो है वो जाहिर कीजिए कि आप इस व्रत को कर पा रही हैं, आपने इस व्रत को किया है। तो आप बहुत ही अच्छे से इस व्रत को पूर्ण कीजिए। और एक बार फिर से आप सबको करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। का वीडियो बस यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।